नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम एंड इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज 20 जुलाई 2026 को जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के नौजवान, महिला नौजवान इतने आध्यात्मिक रूप से फूलों की वर्षा किए हुए हैं हमारे उन नौजवान भाइयों पर, उन छात्रों पर जिन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रोटेस्ट किया हुआ था। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं ये इंसान नहीं है, ये इनको शैतान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शैतानों के तो परिजन होते हैं, शैतानों के भी पिता होते हैं, शैतानों के भी बच्चे होते हैं, शैतानों के भी पेरेंट्स होते हैं, बट ये शैतान नहीं है, ये सब आध्यात्मिक है। क्योंकि जो हमारी सरकार है, जो इस देश को चला रही है, ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब जो फिजिकल रूप में नहीं होती हो, इन द सेंस कि जिस प्रकार से हम इंसान लोग फिजिकल मोड में चलते हैं, ये सरकार जो है ये आध्यात्मिक है। सरकार भी आध्यात्मिक है, इनके तलवे चाटने वाले लोग भी आध्यात्मिक हैं। तलवे चाटने वालों में केवल सरकार के नेता ही नहीं हैं, तलवे चाटने वालों में इस सरकार की सूझबूझ वाली पुलिस भी है। ये पुलिस जो है, इनको इतना नहीं समझ में आता है कि आज हम इस सरकार की गुलामी कर रहे हैं, कल नई सरकार आएगी, हमें उसकी भी गुलामी ही करनी पड़ेगी, तो कल हमारे ऊपर क्या रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये जो पुलिस है, ये जो आध्यात्मिक पुलिस है, सॉरी पुलिस नहीं इनको कह सकते हम इनको आध्यात्मिक पुलिस का दर्जा दिया जाता है। हमारी इस मोदी सरकार के जो पीए हैं अमित शाह को, हमारे जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी हो गए, हमारे जो सैन्य सुरक्षा बल के मिनिस्टर हैं राजनाथ जी को, ये सब आध्यात्मिक रूप से पैदा हुए हैं। अच्छा, आज मैं ये भी बताता हूँ कि आध्यात्मिक रूप से पैदा कैसे होते हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश जो वाटर वेपर होते हैं, ये जो क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। बारिश होने से पहले थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं उसको, हीट होती है ना, मौसम में थोड़ी गर्मी होती है, तो जो वाटर वेपर होते हैं ये कंडेंस होते हैं, कोलाइड करते हैं विद ईच अदर, आई मीन टैनी क्लाउड्स एज अ। और जो टैनी क्लाउड्स होते हैं ये जब एक दूसरे से मिक्स होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये कि हैवी रेन का रूप लेते हैं, जिससे बारिश होती है। इन द सेम प्रोसेस ये जितने भी अंधभक्त हैं ना, आध्यात्मिक वाले, जिनके माता पिता नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, जिनकी बीवियां नहीं है, ये आध्यात्मिक महिला पुलिस और आध्यात्मिक पुरुष जो हमारे वयस्क पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारे पुरुषों में आते हैं, ये सब आध्यात्मिक है। इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, ये मशीन है, मशीन। फीलिंग्स उसके पास होती है जो संघर्ष करके अधिकारी हुआ होता है, जो संघर्ष किया होता है, जो संघर्ष को जानता है। ये तलवे चाटने वाले अधिकारी हैं, सॉरी तलवे चाटने वाले आध्यात्मिक अधिकारी, जो कि कभी शिक्षा नहीं ग्रहण की है, ये आध्यात्मिक रूप से पैदा होते हैं। जब जब बारिश होती है ये आध्यात्मिक रूप से पैदा होते हैं, और पैदा होते ही फूलों की बारिश करने लगते हैं। उन लोगों के ऊपर फूलों की बारिश करते हैं जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। आज 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के
इस सीजेपी प्रोटेस्ट में लगभग 50,000 छात्र जो कि धरने पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए हुए थे। इस सरकार की नाकामयाबी तो देखो पहले। इन्होंने 1 महीने पहले तो कोशिश किया कि जंतर मंतर से प्रोटेस्ट हटाया जाए, किसी भी प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी गई। और जब प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी गई तो जब जान गए ये लोग कि हाँ ये लोग नहीं जाने वाले, तो प्रोटेस्ट तो किया गया, लेकिन प्रोटेस्ट में अपने गुंडे भी रखे। सॉरी, गुंडे नहीं, वो भी आध्यात्मिक पुलिस वाले ही थे। तो हमको अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कलयुग में चल रहे हैं या तो फिर अभी हम द्वापर युग में हैं। सतयुग तो ख़त्म हो चुकी है यहाँ से, अभी हम द्वापर युग में हैं। तो द्वापर युग में आध्यात्मिक पुलिस वाले हो गए हैं और आध्यात्मिक पुलिस के वो लोग हो गए हैं जो बिना बिल्ले के चलते हैं। अब इनको बिल्ला बोलो या पिल्ला बोलो, दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि है तो आध्यात्मिक ही। अच्छा, तो यहाँ पे जब उनके ये भी सारी चीज़ें असफल हो गई, जब सोनम वांगचुक जी को प्रोटेस्ट से 3 दिन पहले एक क्रिमिनल जैसा ट्रीट करके, वैसा तो भिखारियों को भी कभी नहीं हटाया गया है, लेकिन ये आध्यात्मिक पुलिस है, ये तो गायब होती है। इनको तो पता ही नहीं होता कि इंसान कैसे उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये जो आध्यात्मिक पुलिस वाले हैं ना, इन्हीं आध्यात्मिक पुलिस वालों के लिए सोनम वांगचुक जी ने टेंट बनाया हुआ था अपने इन्वेंशन से, जो आज लद्दाख में जा कर के बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। लद्दाख में उन्होंने आइस स्तूप बनाया हुआ था उन सभी किसानों के लिए, जब वहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो सोनम वांगचुक सर ने ही वहाँ पे आइस स्तूप बनाया था, ताकि वहाँ के किसानों को किसी भी समस्या का परेशानी झेलनी न पड़े। बट इन आध्यात्मिक पुलिस वालों ने, जिनके पास तमाम प्रकार के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, जो इन्होंने भगवान विष्णु यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से प्राप्त किया हुआ है, इन्होंने उनको घसीट करके एम्बुलेंस में धकेला। तो ये हमारी आध्यात्मिक पुलिस है और हमारी आध्यात्मिक प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके पास अस्त्र शस्त्र की कोई भंडार नहीं है, एक से बढ़ के एक सुदर्शन पड़े हुए हैं। लेकिन उस आध्यात्मिकता में हम जब द्वापर युग की भी बात करते हैं तो बहुत सारे राक्षसों का अंत हुआ। हम तो अब यही कहेंगे कि इस प्रोटेस्ट में अब ये प्रोटेस्ट नहीं रहा। हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से अत्याचार हुआ आज 20 जुलाई 2026 को, इस देश को या तो बांग्लादेश बना देना चाहिए, या तो नेपाल, या तो श्रीलंका। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था और इन्होंने लाठियां बरसाई। अरे सॉरी, लाठियां नहीं, वो इंद्रदेव के फूलों की लाठियां थी। वो फूल निकल रहे थे उसमें से, उनको नमस्कार कर रहे थे। और नमस्कार ऐसे हुआ था कि वयस्क लोगों का, हमारे नौजवान भाइयों के, छात्रों के, छात्राओं के साथ तो ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया गया कि आपको देख लेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। ये अपने घर की बेटियों के साथ काश वैसा कभी करते तो सारी इनकी बेटियां इनको फूंक देती। ऐसे ऐसे बेशरम आध्यात्मिक दिल्ली पुलिस वाले हैं यहाँ पे, जो कि प्रोटेस्ट करते हुआ किसी के सर पे फूलों की वर्षा किए, तो किसी के पैर तोड़ दिए, तो किसी के पीछे इस प्रकार से फूलों की बारिश किए कि वो बंदा बेहोश हो गया। हमको तो ये समझ में नहीं आया
चूँकि कुछ कारणोंवश मैं जा नहीं पाया, मेरा तो मन बहुत था जाने का। हमको ये नहीं समझ में आया कि भगवान विष्णु यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उनकी अस्त्र के इतनी फूल मालाएं कहाँ से आ गई। चाइना 70 किलोमीटर भारत में घुस गया, वहाँ पे फूल मालाएं नहीं बरसी। तब उन्होंने यानी विष्णु जी ने तब फोन किया, किसको? अपने पापा को, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं। वो जो विष्णु जी ने जब उनको फ़ोन किया तो वो पापा जी जानते हैं आप लोग कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। वो ब्रह्मा जी हैं और उनके पास ब्रह्मा जी यानी डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके पास ब्रह्मास्त्र है भाई, ब्रह्मास्त्र। तो विष्णु का सुदर्शन तो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बढ़कर तो हमको तो नहीं लगता कि द्वापर युग में या उस टाइम कोई था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ब्रह्मास्त्र को फेंका है, इस प्रकार से फेंका है कि उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको चाइना नहीं देखना है, तुमको तो हमारे ही तलवे चाटने हैं ना। तो तुम पहले अपना, तुम्हारे पास जो भी है सब हमको पहले बेच दो। हम तुमको जो सामान हम किसी को 2 रुपए में बेचेंगे, हम तुमको वही सामान 10 रुपए में बेचेंगे। लेकिन तुम चूँकि मेरे अनभक्त हो, तुम मेरे ही तलवे चाटते हो, तो तुम मेरे से 10 रुपये ले लेना, इतना तो हमारा व्यवहार है। और इतना ही नहीं, फिर भी अगर तुमको जाके मेलोडी खाना हो तो मेलोडी को मेलोडी दे देना, लेकिन अपने देश के युवाओं के ऊपर फूल बरसाना छोड़ना मत। अगर तुम उन पे फूल नहीं बरसाओगे तो तुम्हारा संपूर्ण विश्व में नाम कैसे होगा? तो ये थी आज की 20 जुलाई की इतनी भावपूर्ण कहानियाँ। ये कहानियाँ नहीं है, ये संपूर्ण वास्तविक सत्य है। आज 20 जुलाई 2026 को प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी छात्रों के ऊपर, सभी, काफ़ी नहीं है, मैं 90% बोलूँगा, 90 to 95% छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई हैं। और लाठियाँ नहीं, सॉरी मैं तो भूल गया था, फूलों की लाठियाँ बरसाई गई हैं दिल्ली पुलिस, सॉरी बेशरम आध्यात्मिक दिल्ली पुलिस के द्वारा। जिनके बच्चे नहीं हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जिनकी पत्नियां नहीं हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, ये जब शपथ ले रहे होंगे, जब पुलिस बनने के लिए जब शपथ ले रहे होंगे तो शपथ भी लेते होंगे, मैं दिल्ली पुलिस आज से बेशरम हो जाऊंगा, आध्यात्मिक बेशरम हो जाऊंगा और इतनी आध्यात्मिक वर्षाएं करूंगा फूलों की छात्रों के ऊपर जो निर्दोष हैं, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं। मेरा तो रूह कांप जाता है। आज वो समय आ चुका है कि एक छात्र जब अपनी पढ़ाई के लिए सोचता है तो पढ़ाई से पहले अपने भविष्य को देखता है और पढ़ाई छोड़ दे रहा है। ये आज वो समय आ चुका है और इन सब का कारण है हमारे आध्यात्मिक परमवीर, मैं क्या बोलूँ उस इंसान को जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। वो इतने तलवे चाटने वाला इंसान है, इतने तलवे चाटने वाला इंसान है कि उसके सुदर्शन भी ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कल 21 जुलाई को जो प्रोटेस्ट होने वाला है, और थोड़े मैं आध्यात्मिक दिल्ली पुलिस वालों से भी अगर मेरी आवाज़ जा सकी तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान देना कि कल फूलों की वर्षा मत करना। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कल तुम्हारे भी बेटियां आएंगी। तुम अपने घर में अपनी बेटियों के कपड़े तो नहीं फाड़ते होगे, तुम अपने घर में अपने बच्चों को घसीट करके तो नहीं ले जाते होगे, तुम अपनी पत्नियों को समाज के सामने घसीटते तो नहीं होगे। उम्मीद करता हूँ आध्यात्मिक दिल्ली पुलिस वालों थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो इन छात्रों के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार मत करना जिससे ये देश
नेपाल या बांग्लादेश बनने की तत्पर में हो जाए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।